अभी हम पटना के सब्जी बाग इलाके के भंवर पोखर खित्ते में हैं। जिस जगह अभी हम चल रहे हैं ये एक पार्क का रास्ता है और यहाँ पर आना इसलिए ख़ास है क्योंकि जो लोग सब्ज़ी बाग और आसपास के हिस्से में नहीं रहते हैं उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ा पार्क है। और ये पार्क क्यों है, क्या वजह है, उसके बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं। बेसिकली ये इलाका भंवर पोखर है, लेकिन यहाँ पर ना आसपास में कोई पोखर है ना ही वैसा कोई भंवर है, यानी भंवर पोखर वैसा ही कुछ नाम लगता है। लेकिन जब आप इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको भंवर पोखर का बखूबी जिक्र मिलेगा। ख़ास के 1920 के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो पटना का रोल है तो उसमें 3-4 खित्ता है। अंजुमन इस्लामिया हॉल, किला मैदान, किला ग्राउंड पटना सिटी, भंवर पोखर और लॉन। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जिन जगह का जिक्र आता है वो अंजुमन इस्लामिया हॉल और भंवर पोखर का। तो अभी हम वहीं पर पहुँचे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटा सा पार्क है और ये चारों तरफ से घनी आबादी के बीच में मौजूद है। और यहाँ पर बीच में एक छोटा सा स्मारक भी बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं। इसकी जो खूबी है, इसकी जो ख़ासियत है, उसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि 1930 के आसपास से कांग्रेस ने एक बेसिकली एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके बाद हर 26 जनवरी को 1930 से यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा था। और हर 26 जनवरी को अलग अलग जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते थे, जिसमें जो कांग्रेस का जो प्रोग्राम है जहाँ पे झंडा तोलन होता था, कांग्रेस का झंडा फहराया जाता था, तो वो इसी जगह, इसी ग्राउंड पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे फहराया जाता था। तो आप लोग जब हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भंवर पोखर का जिक्र आएगा, तो आपको कोई भंवर पोखर आज की डेट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वही खित्ता बच गया है जिसको अब स्मारक के तौर पर एक पार्क के रूप में रखा गया है। तो यहीं पर वो इलाका, वो खित्ता है। तो और इसके बारे में आपको जैसा हम बताते चलें, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का जो सारा पूरा प्रोग्राम था वो यहीं होता था 1920 के आसपास। जो हॉल में जो प्रोग्राम होता था वो अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता था। वो अंजुमन इस्लामिया हॉल की इमारत ख़त्म कर दी गई है, शहीद कर दी गई है। अब उसकी जगह नई आलीशान गगनचुंबी इमारत बेसिकली बनी है। वाहियात है, वो अलग बात है। बहरहाल तो एक कोशिश थी हमारी आपको दिखाने के कि एक पार्क है सब्ज़ी बाग के बीचों बीच में। तो ये वो पार्क है जहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, यहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, यहाँ पे बिहार कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे मौलाना मजरूल हक हो, राजेंद्र प्रसाद हो, और उस ज़माने के जितने भी बड़े लीडर हैं, हसन इमाम, अली इमाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मिस्टर समी, ऐसे जितने लोग थे वो सारे लोग यहाँ पर आया करते थे। यहीं पे कांग्रेस का प्रोग्राम होता था। तो अगर आप वो किताब देखेंगे, ख़ास के 1920 के बाद के जो चीज़ें हैं, तो उसमें आपको बखूबी भंवर पोखर का जिक्र मिलता है। तो आज की डेट में यहाँ पर बिरला मंदिर है, बगल में खेतान मार्केट है, इधर हथुआ महाराज का मार्केट है, हथुआ मार्केट है, और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो वैसे में ये एक पार्क है और पार्क एक स्मारक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1942 में जो लोग पटना में शहीद हुए थे उनके लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है जो यहाँ पर दिखता है। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से एक पार्क का भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक अहम रोल है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको वो चीज़ भी दिखाएं कि जो आम तौर पर जब हम जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहिए कि उसका क्या रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर इमारत की बात करें तो जिस इमारत का सबसे बड़ा रोल था वो था अंजुमन इस्लामिया हॉल, वो इमारत ख़त्म हो चुकी है। अब ये पार्क के शक्ल में ये जगह मौजूद है और जो किला ग्राउंड था वो भी ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई जो चीज़ें थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं। बच के एक गांधी मैदान बचा है। तो गांधी मैदान का एज सच फ्रीडम स्ट्रगल में कोई बहुत बड़ा उस सेंस में रोल नहीं था। वहाँ प्रोग्राम हुआ है बहुत सारा, लेकिन वो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तो उसमें कुछ कुछ ही प्रोग्राम होता था। गांधी जी का जो आखिरी दौरा हुआ है तो वो उस इलाके में, और कुछ कुछ मुस्लिम लीग वगैरह का प्रोग्राम वहाँ हुआ। लेकिन ये जिस जगह अभी हम खड़े हैं यहाँ पे बज़ाब्ते राष्ट्रवादी लोगों का प्रोग्राम होता था। कांग्रेस का यहाँ पे झंडा तोलन हुआ है। बज़ाब्ते इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाता था वो इसी ग्राउंड में होता था। तो ज़रूरत है कि हम चीज़ों को जानें और जब यहाँ पर आएँ तो उन लोगों को खिराज अक़ीदत भी पेश करें जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाने की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो ये भंवर पोखर का जो इलाका है, बिरला मंदिर और खेतान मार्केट के बीच में ही ये पार्क मौजूद है। बगल से एक और रास्ता यहाँ पर से गुज़रता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। छोटा सा पार्क है, 5 रुपया वो लेते हैं टिकट का। बहरहाल ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है।
तो अच्छा है, लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अपनी शिकायत हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें। और तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।